नमस्कार दोस्तों, भगवान भक्ति प्रश्न में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे महाराष्ट्र में वट पूर्णिमा है 3 जून को। आज यहाँ पे वैसे तो 2 दिन आ रही है पूर्णिमा तिथि। हम लोग हिंदी साइडर लोगों में उदया तिथि मनाते हैं, तो 4 जून को 9:32 तक ये पूर्ण रहेगी, पूर्णिमा का व्रत रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र में आज ही मना रहे हैं। बोलने का तात्पर्य ये है कि आप सभी को वट पूर्णिमा की जितनी भी सुहागनें हैं उन सभी को अभिनंदन, बधाई। अच्छी तरीके से व्रत पूर्ण कीजिए, क्योंकि कहा जाता है, रामायण में कहा है, माता सीता को उनकी माँ समझाती है कि 14 भुवन के बराबर एक पति होता है। तो पति का सम्मान, अपने घर का सम्मान, अपने बच्चों का सम्मान, ये हम नारियों के ही हाथ में होता है। तो जो भी ये बड़े त्यौहार आते हैं, उन त्योहारों में मन लगा के अच्छे से भगवान से प्रार्थना करके अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए अच्छे से प्रभु से मांगे और प्रभु का आशीर्वाद आप सभी को मिले। आजकल की जो ट्रेंड चालू है, उस ट्रेंड में ना बह के अपने अस्तित्व का सम्मान रखे। हमेशा ही कहती हूँ मैं कि नारी हो, शक्ति हो, शक्ति हो, रख सम्मान अपने आप का। ना तू बहक ना तू मचल, ना बर्बाद कर अपने आप को, रख सम्मान अपने आप का। जब एक नारी समाज में एक अच्छा चरित्र लेकर उभरती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको डगमगाने की कोशिश नहीं करती, और वो एक अच्छा चरित्र निर्माण भी करने की ताकत रखती है। अपने बाल बच्चों का बाहरी दुनिया में एक अच्छा उदाहरण लेती हुई वो चलती है। तो ऐसी कई स्त्रियां हैं जिनके बारे में यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये पूरा वीडियो भी आपको बताते बताते कम पड़ेगा। हम अपने टॉपिक पे आते हैं और सभी को वट पूर्णिमा की बधाई देती हूँ। अच्छे से आप लोग व्रत कीजिए और अपने घर और अपने समृद्धि के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप सबकी रक्षा करे और आपका ये व्रत सफल करे। आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कई लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि मैम, रेकिस्ट मतलब क्या होता है। जो रेकी होती है, रेकी का मीनिंग पहले जान लीजिए। रेकी मतलब होता है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, जो पूरे ब्रह्मांड में एक प्राण शक्ति है, ऊर्जाएं हैं, उस ऊर्जाओं की स्टडी। इस रेकी में हीलिंग पावर होती है, जो एक व्यक्ति से लेके दूसरे व्यक्ति को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पौराणिक वैदिक काल से आई हुई परंपरा है। अपने भारत में ऐसे ऐसे विज्ञान छुपे हैं जिसका हम अगर रिसर्च करें तो उतना हमको ज्ञान प्राप्त होते रहता है। उसी में से एक रेकी है। रेकी हमारे पास वैदिक काल से रही है, ऋषि मुनियों के साथ में रही है। भगवान ने त्रेता युग में स्वयं इसका उदाहरण दिया है। माता अहिल्या को उन्होंने पैर से स्पर्श करते से ही उनका जो जड़ रूप में शरीर बन गया था गौतम ऋषि के श्राप से। तो उन्हें जब वो आए तो उन्होंने जैसे ही अपने पैरों को माता के इसमें पाषाण में स्पर्श किया, वैसे ही वो पुनः जागृत हो गई। ये प्रमाण मिलता है। बाली जो है रामायण काल में, वो इतना शक्तिशाली था कि उसको इतनी बड़ी विद्या प्रदान थी कि वो सामने वाला जो भी हो उसकी ताकत उसे प्राप्त हो जाती थी। इसीलिए राम जी ने उसके सम्मुख आके उनको नहीं मारा। जब सुग्रीव के साथ उसकी लड़ाई हुई तो उन्होंने पीछे से शिकार के तौर पे एक वानर रूप में उनका शिकार के लिए ही जैसे बाण चढ़ाया हो। क्षत्रियो को शिकार का अधिकार, यानी पहले से ही वो शिकार, तो उनको उसका दोष नहीं लगा। जबकि बाली ने उनसे बोला था कि आप मेरे सम्मुख नहीं आए प्रभु, आपने छल से मुझे मारा है। तो उन्होंने उस समय समझाया था कि देखो, मैं एक क्षत्रिय हूँ। जब मैं देख रहा था कि तुम इसके लिए लड़ रहे हो जबरदस्ती सुग्रीव से, जो तुम्हारे लिए हित का नहीं है, और तुम सुन नहीं रहे थे, तो मैं उसके अधिकार के लिए अपने न्याय को मैंने योग्य समझा और तुम्हें बाण मारा। तो उस समय भी रेकी की विद्या थी। भगवान जो सूर्य है उसके द्वारा ये विद्या प्राप्त की जाती है। 21 दिन की ये स्टडी है। ये बहुत बड़ी साधना है, इससे सीखा जाता है। एक ये अभ्यास है।
रेकी जो होती है, रे का मीनिंग होता है प्राण शक्ति। प्राण शक्ति वो ऊर्जा है जो हर कण में विद्यमान है और स्वरूप बदलते रहती है। जैसे मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया कि एक पत्थर के अंदर भी वही प्राण शक्ति है जो एक झाड़ में है, एक सजीव में है, निर्जीव में। आप जितना माइक्रोस्कोप के नीचे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा ऊर्जाएं अंदर ही अंदर पाते जाएंगे। बस उसका स्वरूप चेंज होते जाता है जब तक कि वो एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाती। जब ये शरीर शांत हो जाता है, इसकी ऊर्जाएं खत्म हो जाती, निरंतर वो दूसरे शरीर में चली जाती है। यही फंडा है लाइफ का। जब हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, कुछ रोग राई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को शांत होना पड़ता है, तो ये ऊर्जा दूसरी तरफ चली जाती है अनंत की यात्रा में। इसीलिए भगवत गीता के जो ज्ञान है उसे निरंतर हर व्यक्ति ने पढ़ना चाहिए, ताकि वो मोह माया से विमुक्त हो जाए और अपने कर्मों को देखते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए इस जिंदगी को जिए। तो रेकी जो है वो एक प्राण शक्ति है, कि यानी प्रकाश किरण, प्राण शक्ति की प्रकाश किरण। इसका अभ्यास होता है। इसके 3 लेवल है। पहले लेवल में आपको साधना सिखाई जाती है। उस साधना में आपको अपनी हीलिंग, अपने चक्रों को रिचार्जित करना, अपने जो 7 चक्रास है उनके ऊपर वर्क किया जाता है। इस दौरान हमारा शरीर का इम्बैलेंस होता है, तो कभी कभी पढ़ाई के दौरान इसको हम महसूस करते हैं कि कभी हमें सर्दी हो जाती है, थोड़ा हल्का सा बुखार होता है। तो नेचर में जब हम जुड़ते हैं, अभ्यास करते हैं इस रेकी का, तो उसका हमें अनुभूतियां होती रहती है, क्योंकि हमारे शरीर को उस चीज की आदत नहीं होती। तो इम्बैलेंस होने की वजह से हमें थोड़ी बहुत सीखते समय, अभ्यास करते समय इसका एहसास होता है। तो ये 21 दिन की साधना है। इस साधना के दौरान हमें जितना पालन कर सकते हैं हम, इसमें हमको सूर्य जी यानी अपने जो सूर्य देवता है उसकी आराधना सिखाई जाती है। अपने चक्रों की रिचार्ज करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए इस चक्रों पे ध्यान केंद्रित करना सिखाया जाता है। हमको इसमें सेल्फ हीलिंग सिखाई जाती है कि कैसे हम अपने आप की हीलिंग करें। हमें तैयार किया जाता है, अपने बॉडी को तैयार किया जाता है कि अड़ी अड़चने में, जिसका मतलब कोई समस्या आ जाए तो हम अगर डॉक्टर के पास ना जा सके एकदम तुरंत में, तो अपन जो बेसिक चीज होती है हमारी, कि उसे हम तुरंत में किस तरीके से हैंडल करें उस समस्या को, तो ये रेकी हमें सिखाती है। रेकी ये पूरी तरीके से स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल और इकोनॉमिकल कंडीशंस पे काम करती है। इसके अलग अलग तरीके हैं, विभाग हैं, पार्ट बोलते हैं जब इसको। तो इस पार्ट में अलग अलग चीजें सिखाई जाती है। इसके 3 लेवल है। दूसरे लेवल में हम लोगों को सिंबल्स मिलते हैं, और 3rd लेवल में हम लोगों को पूरी तरीके से मास्टर एट्यूनमेंट्स हम किस तरीके से दी, गुरु शिष्य परंपरा से ये रेकी का अभ्यास किया जाता है। जब शक्तिपात दिया जाता है तब हम रेकी चैनल में जुड़ते हैं, और वो चैनलाइज होती है। वो ऊर्जा जो है हमारे गुरु से हमें प्राप्त होती है। हम भी इस काबिल बनते हैं, जब हम तीनों लेवल पूरी पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं तो इस काबिल बन जाते हैं कि हमको गुरुपद मिलता है, और हम भी शक्तिपात यानी एटुलमेंट दे सकते हैं। तो ऐसा है, इसे रेकी कहते हैं। रेकी एक बहुत प्यारी विद्या है, अभ्यास है। इसे आप जरूर सीखिए। हर एक ने इस विद्या का जानकारी रखना चाहिए। इस विद्या को मैं पूर्ण तरीके से सीख गई हूँ, इसीलिए मैं रेकिस्ट हूँ, और मैं रेकी भी देती हूँ, रेकी की पढ़ाई भी करवाती हूँ। मैं रेकी के बारे में विस्तार से एक एक पार्ट में क्या क्या पढ़ाई करते हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी।